नमस्कार दोस्तों। अमेठी और रायबरेली में इंडिया गठबंधन ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है, लगातार रैलियां हो रही हैं और जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है मुसीबत बन सकता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो अब भाजपा के लिए मुसीबत बन रही है दोस्तों। भाजपा को डर है कि कहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर ये जो जोड़ी है, अखिलेश और राहुल की जोड़ी, वो कहीं कहर बनकर ना टूट पड़े। रायबरेली और अमेठी जीतने का जो अमित शाह का सपना रहा है, वो कहीं चकनाचूर होकर बिखर ना जाए, ये अब भारतीय जनता पार्टी का डर है। और दोस्तों, जो रैली इस बार रायबरेली में हुई है, वहां पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लगातार ऐसे हमले किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए हैं। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। और दोस्तों, इस रैली के दौरान जो कॉन्फिडेंस लेवल था, उसमें ना तो कहीं से अखिलेश यादव कम नजर आ रहे थे, ना राहुल गांधी कम नजर आ रहे थे। दोनों ही मिलकर 1-11 हो गए थे और अगले चरण के चुनाव के लिए भाजपा के जो तमाम झूठ थे, उनको जो है पर्दाफाश करने में लगे हुए थे। देखिए, रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं, वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस रैली के दौरान ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी जो है इस बार अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे अपनी हार हजम ही नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने अपने स्पेशल अंदाज में नरेंद्र मोदी को गुड बाय भी कहा है और कहा है कि मैं आपको लिख कर देते हूं, गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल का ऐसा जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों, उसने जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं टेंशन में डाल दिया है कि आखिर राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कैसे कह रहे हैं। भाजपा ये सोचने पर मजबूर हो गई है। देखिए क्या कहा राहुल गांधी ने। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अखिलेश यादव, दोनों का ये जो डबल अटैक बीजेपी पर है, वो अब झेल नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे, फटाफट। दोस्तों, राहुल अमेठी में अखिलेश यादव ने भी ऐसे हमले किए हैं अपने भाषण के दौरान स्मृति ईरानी पर कि अब स्मृति ईरानी का पैकअप होना कहीं ना कहीं सिद्ध हो गया है। स्मृति ईरानी की जीत पर ग्रहण लग सकता है, ये गारंटी अखिलेश यादव भी दे रहे हैं दोस्तों। अखिलेश की इस रैली के बाद स्मृति ईरानी का उठकर खड़ा होना भी अब मुश्किल हो सकता है। वो हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बम्बई वाली टिकट कटवा ली है। दोस्तों, आपको ये भी बता देते हैं कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगह ये जो प्रचार की कमान है, वो प्रियंका गांधी संभाल रही हैं और लगातार उनके भी जो भाषण हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे हमलावर हो रहे हैं कि एक भी बार कहा जाए अगर कि खाली नहीं जा रहा है। जितनी भी बातें प्रियंका गांधी ने कही है, वो जनता के दिल पर, दिमाग पर हिट करने वाली बातें हैं। ये भी देखिए। अखिलेश जी, राहुल जी, देखिए, ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बन के लड़ रहे हैं। और दोस्तों, एक और बात जो गौर करने वाली है, वो ये है कि चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, दोनों ही जगह इंडिया गठबंधन की जो रैली में उत्साह है, जो जनता की भीड़ है, जो एक्साइटमेंट है लोगों का, वो बहुत भयंकर है। और इसे देखकर राहुल गांधी को भी कहना पड़ गया कि इतना उत्साह पूरे चुनाव में कहीं भी देखा नहीं गया है। यानी कि दोनों ही जगह, चाहे रायबरेली चाहे इंडिया गठबंधन, लोग बहुत उत्साहित हैं वोट देने के लिए भी, और कांग्रेस को जो है, कांग्रेस के लिए जो उनका झुकाव है, वो भी साफ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का यहाँ पर उन्होंने धन्यवाद भी दिया था। देखिए, इतना जोश है आप में, इतना जोश है, मैंने आज तक इस कैंपेन में किसी मीटिंग में नहीं देखा। अगर आप थोड़ी और जोर से चिल्लाओगे, ये छत उड़ जाएगी। दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना प्यार दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। सोनिया जी, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी, आप यहाँ आए, आपने मेरा समर्थन किया, दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी जो बहन है, दिल से
प्रियंका का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि सोनिया गांधी जो कि राहुल की मां है, वो लगातार रायबरेली से कई बार सांसद रह चुकी हैं और वो खुद यहाँ पर रायबरेली की जनता से भावुक अपील कर रही हैं, अपना रिश्ता बता रही हैं। वो ये कह रही हैं कि यहाँ से जो उनका रिश्ता है वो गंगा माँ की तरह पवित्र है। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो शिक्षा इंदिरा गांधी ने उनको दी थी वही उन्होंने अपने बच्चों को दी है, राहुल और प्रियंका को दी है। हालत ये है दोस्तों कि जब सोनिया गांधी बोल रही थी तो वहां पर बैठी तमाम जनता, भीड़, सभी लोग सोनिया गांधी को सिर्फ सुन रहे थे। जनता की आंखें सोनिया गांधी पर टिकी हुई थी, जनता के कान सोनिया की तरफ लगे हुए थे। हर एक शब्द, हर एक बात को जनता गौर से सुन रही थी। उम्र की एक ढलान से गुजर रही सोनिया गांधी को लोग बहुत ही महत्व दे रहे थे। यहाँ पर देखिए, रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र ये रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमज़ोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। दोस्तों इतना ही नहीं, रायबरेली में तो राहुल गांधी ने अपनी मां को बाकायदा गले लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं अमेठी में जो है किशोरी लाल शर्मा को भी उन्होंने गले लगाया और लोगों का दिल जीत लिया, उनको शुभकामनाएं दी और उनसे कहा, जनता से भी ये चीज़ कह दी कि आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर अमेठी जो है, अमेठी से मेरा हमेशा रिश्ता रहा है, अमेठी से मैं हमेशा रहूँगा, अमेठी के लोग मेरे हैं, मैं अमेठी का ही रहूँगा। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं। किशोरी लाल शर्मा जी, किशोरी जी यहाँ आइए, ये आपके लिए ये आपके लिए 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 40 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं। इन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अमेठी के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। इनको आप एमपी बनाइए। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, अमेठी की जनता को कह रहा हूं, मेरा आपके साथ गहरा रिश्ता है। आप इनको एमपी बनाइए। ये लोकसभा में आपकी आवाज रखेंगे। इनमें भैया कोई अहंकार नहीं है। अहंकार से नुकसान होता है। अहंकार से अमेठी का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इनमें इतना से भी अहंकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, अब लीडर हैं। ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, दिल से आपके लिए काम करेंगे, खून पसीना आपको देकर काम करेंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए दोस्तों, तो अमेठी और रायबरेली की रैली ने दोनों ही सीटों पर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में, पूरे पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत माहौल को गर्म कर दिया है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले बचे हुए 3 चरण में खुद के लिए जो जगह थी वो बचाना अब मुश्किल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इंडिया गठबंधन का जो कॉन्फिडेंस लेवल इस बार देखने को मिला है, वो भाजपा का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो कर रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। मैं आपको लिख के दे रहा हूं,
4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।